प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवर्वसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंदे सुरपति वृंद से वंदन करूं कर छोड़ मैं। गाथाएं बोली बात आंटी। मैं कह रही थी ये लास्ट में जो है ना मंगलाचरण में वृत्ति, तो ऐसे मैंने देखा आजकल जैसे वृत्ति है, दृष्टि है, वृत्ति है, ये सब आजकल दृष्टि हो गया, वृत्ति हो गया, वो आजकल वो घड़ी वाला आजकल मेरे को बहुत कम जगह तक जगह वैसे बोलेगा दृष्टि को लेकर वृत्ति को दृष्टि, दृष्टि को दृष्टि, मतलब वृत्ति बोलना चाहिए, मतलब ये है ना आपका वृत्ति बोलना चाहिए, वृत्ति नहीं। वृत्ति मैं आपको नहीं बोल रही, नहीं हाँ मतलब जनरल में हाँ वृत्ति री से ऋषि की मात्रा होती तो री आना चाहिए, पर वो वृत्ति ऐसा बोलने में आता है, मतलब ऐसा चलता है। दृष्टि कोई बोलेगा, वृत्ति कोई नहीं बोलेगा, वो व्याकरण का इतना ज्ञान नहीं होता है ना सबको, वो इसी हिसाब से ठीक है। गाथाएं कौन बोल रहे हैं? 28 से लेके 38 तक की बोलनी है। शिमला भाभी बोल रहे हैं। ठीक है बोलिए। ठीक है देखिए अपनी चर्चा यहाँ 38वीं गाथा के संबंध में। 38वीं गाथा में क्या बताया गया है? पुण्य और पाप तत्व का लक्षण। शुभ भाव से युक्त जीव वो पुण्य रूप है, अशुभ भाव से युक्त जीव वो पाप रूप है। तो जब शुभ भाव से युक्त है तो उस समय कौन सी प्रकृतियां बन सकती हैं? तो पुण्य प्रकृतियां। और अशुभ भाव से युक्त है तो कर्मों में पाप प्रकृतियां बनती हैं। तो पुण्य और पाप प्रकृतियों की चर्चा यहाँ की गई। और पुण्य प्रकृतियों की चर्चा में जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण जो 16 कारण भावनाएं हैं वो यहाँ गिनाई गई हैं। उनका स्वरूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। 16 कारण भावनाओं के नाम। रेखा अभी बोलिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश अनिकिता, अभीक्षण अनुग्रह, अभीक्षण संवेद, शक्तितः त्याग, साधु समाधि, वैयाग्रकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य और आवश्यक अपरिहार्य धर्म प्रभावना और प्रवचन वात्सल। मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल। ठीक है बढ़िया। भाव तो वही है, धर्म की प्रभावना है, लेकिन शब्द वही है, मार्ग प्रभावना।
ठीक है, ये 16 कारण भावनाएं हैं। इनमें से हमारी चर्चा चल रही थी आवश्यक अपरिहानी। आवश्यक अपरिहानी अर्थात आवश्यक, आप बताइए कौन बता रहे हैं आवश्यक अपरिहानी का क्या मतलब है? मृदुला जी। हमने तो आपका ही सुना नहीं था, हम फिर नहीं कर पाए थे। चलिए, शिमला अभी आपने सुना था? वैसे तो किताब आवश्यक कार्य, आवश्यक जरूरी कार्य, जो कार्य नहीं है ऐसे कार्य अवश्य कार्य कहलाते हैं। जो कार्य, क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रही? मुझे आपकी टूट कट कट के आ रही है। मेरा और लोगों का आवाज आ रही है? आपका नेट स्लो है, आपकी आवाज भी। चलिए निशा आंटी बोलिए। आवश्यक करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, और जो आवश्यक करने योग्य कार्य है उनमें हानि नहीं करना, किसी प्रकार की कमी नहीं करना, उसे आवश्यक अपरिहार्य। बढ़िया। अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। जो कार्य अवश्य करने हैं, जो जिस भूमिका में है उसे वो कार्य करना है, अवश्य करना है। अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, और जो आवश्यक कार्य हैं उनमें किसी भी तरह की हानि यानी चूक नहीं हो जाए, कोई उनमें कमी नहीं रह जाए, कोई दोष नहीं लग जाए, ऐसी जो भावना है वो है आवश्यक अपरिहानी भावना। बोलिए भारती आंटी। आपने ये भी बताया था जो कार्य इंद्रियों के आधीन नहीं है और अवश्य करने योग्य। अवश्य का अर्थ है जो वश नहीं है। अवश्य शब्द के नियमसार में बहुत सारे अर्थ किए हैं, तो यहाँ तो अपने को आवश्यक देखना है, और आवश्यक के संबंध में ही वो अर्थ किए हैं। तो आवश्यक क्या है? अवश्य शब्द से आवश्यक बना है। तो अवश्य शब्द का अर्थ क्या है? अवश्य। अवश्य यानी जो वश नहीं है। किसके वश नहीं है? कि जो इंद्रियों के वश नहीं है, ऐसे मुनिराज अवश्य हैं। मुनिराज अवश्य हैं, अवश्य नहीं अवश्य। अवश्य कौन है? कि जो इंद्रियों के वश नहीं है वो अवश्य है। तो मुनिराज अवश्य हैं, और मुनिराज जो करते हैं वो कहलाते हैं आवश्यक। मुनिराज जो काम करते हैं वो उनके आवश्यक हैं। इसलिए यहाँ ये आवश्यक अपरिहानी भावना में मुनिराजों के आवश्यकों की चर्चा मुख्य रूप से की है। अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं, एक तो ये बात हो गई। और अवश्य जिन्हें करते हैं ऐसे कार्य वो आवश्यक कहलाते हैं। तो जो इंद्रियों के वश नहीं है, कौन नहीं है इंद्रियों के वश? तो मुख्य रूप से मुनिराज इंद्रियों के वश नहीं है। और हम पीछे चलें तो एक कषाय चौकड़ी जितना अवश्य, चौथा गुण स्थानवर्ती, दो कषाय के अभाव पूर्वक, पंचम गुण स्थानवर्ती भी अवश्य है। तो जो इंद्रियों के वश नहीं है वो अवश्य है, और ऐसे अवश्य जो नियम से करते हैं उनके करने योग्य जो कार्य हैं वो कहलाते हैं आवश्यक। तो जो आवश्यक कार्य हैं उनमें किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह की खंड, किसी भी तरह का उसमें दोष नहीं लगे, वो कहलाती है आवश्यक अपरिहानी भावना। हमने गृहस्थों की शतावश्यकों की चर्चा परसों कर ली थी, डिटेल में कर ली थी। गृहस्थों के शत आवश्यक कौन कौन से हैं? रेखा जी, दिल्ली। गृहस्थों के शत आवश्यक। देव शास्त्र की पूजा करना, संयम तप और चलिए ठीक है। चलो छावी बोलिए। कहाँ गए? अनम्यूट करिए। हाँ, पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ठीक है, बहुत बढ़िया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थों के शतावश्यक हैं। इन्होंने, रेखा जी ने देव शास्त्र गुरु की पूजा बोला था, तो वो भी वास्तव में देव पूजा
गुरु उपासना वो गुरु की पूजा है, और स्वाध्याय वो शास्त्र की पूजा है। जिनवाणी की पूजा क्या है? सच्ची पूजा। जिनवाणी का अर्घ चढ़ाना, तीर्थंकर ने सुनी गंधर, तीर्थंकर ने रची गंधर ने सुनी अंग रचे चुनी, वो जो है ना अर्घ, तो वो जिनवाणी की पूजा नहीं है वास्तव में। जिनवाणी को पढ़ना, उसका मर्म समझना, वही जिनवाणी की सच्ची पूजा है। तो स्वाध्याय करना वो जिनवाणी की शास्त्र की पूजा है वास्तव में। तो लेकिन अलग अलग करके ऐसी तरह से गिना है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक गृहस्थों के कहे गए हैं। आज हम मुनिराजों के आवश्यकों की चर्चा करके फिर बात कराएंगे आगे। आज ना हमारे मंदिर ग्रुप में गुरुदेव के वास्ते उसमें यही चीज की टाइम पढ़िए पढ़िए। जिनेंद्र दिव्य की पूजा, निर्ग्रंथ गुरुओं की उपासना, गीत आदि जैन शास्त्रों का स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 गृहस्थ श्रावक को प्रतिदिन करने योग्य है। बिल्कुल, ये 6 आवश्यक हैं। जो गृहस्थ है, इसके बिना गृहस्थ नहीं है वास्तव में। अगर ये 6 काम नहीं करते हैं तो गृहस्थ नहीं है, श्रावक नहीं है। ये 6 काम नित्य करने योग्य कार्य हैं। जैसे नहाना धोना, ये नित्य करने योग्य कार्य गृहस्थ के लिए। श्रावक के लिए स्नान करना, साफ सफाई रखना, ये जैसे गृहस्थ के लिए नित्य कर्म बोलते हैं ना, नित्य कर्म से निपट लो। तो मतलब क्या है? सुबह उठ के ब्रश करना है कि नहाना है, फ्रेश होना है, ये नित्य कर्म कहलाते हैं। तो जैसे वो आवश्यक हैं, वैसे ही श्रावक कब कहलाएगा? कि वो ये काम करता हो, ये 6 काम, तब वो श्रावक है, तब वो श्रावक कहलाने लायक है। अदरवाइज वो श्रावक नहीं है, वो गृहस्थ नहीं है। वो जो है वो नर तिर्यंत समान, ऐसा कहा गया है। फिर नीतिकारों ने ऐसे कहा है, जो अपने करने योग्य कार्य नहीं करते हैं, जिस भूमिका में जो कार्य कहे गए हैं और वो अपने योग्य कार्य नहीं करते हैं, तो वो मनुष्य भी पशुओं के समान है। पशुओं के लिए कोई आवश्यक नहीं है, नहाना आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? फिर भी उनके जो नित्य कर्म वो अपने टाइम रूटीन से उनके होते हैं। और हमारे सब सिस्टम, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो पूछो ही मत, नहाने के टाइम क्या क्या हो रहे लोगों के, 1-2 बजे नहाते हैं। सब घरों में ऐसी स्थितियां हैं। पर अकेले बच्चे तो करते ही हैं, बड़ों की भी ये स्थितियां हो रही है। और फिर पूजन पाठ, व्रत उपवास, स्वाध्याय, इनका तो कहना ही क्या है, कुछ ही नहीं है। खैर, आज हमको बात करनी है मुनिराजों के आवश्यकों की, कि अवश्य जो मुनि, अवश्य यानी मुनिराज हैं, वो इंद्रियों के वश नहीं है, और उनके जो नित्य करने योग्य कार्य हैं वो आवश्यक। तो वो 6 आवश्यक हमने देखे थे, मुनिराजों के 6 आवश्यक। बोलिए पूर्णिमा आंटी। बढ़िया, आ गई। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। इतनी सी लाइन में 6 आवश्यक 6 डाला में बता दिए हैं। तो सबसे पहला है समता, यानी सामायिक करना। ये मुनिराजों के लिए आवश्यक है। सामायिक करते हैं, सामायिक मतलब ऐसे बैठ गए नमोगानंद बोल की माला फेर ली, इसका नाम अकेला सामायिक नहीं है। सामायिक का नाम मतलब होता है समय, समता भाव रखना, इसका नाम है सामायिक। तो मुनिराज कब करते हैं सामायिक? कब होता है सामायिक का टाइम? विनीता जी, सामायिक का टाइम कब होता है? एक तो आहार के बाद करते हैं और शाम को भी करते हैं। 3-4 करते हैं मेरे ख्याल से। सही बढ़िया। हाँ वर्षा भाभी बोलिए, सामायिक का टाइम क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो टाइम अपन कहते हैं ना संध्या कालों में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में भोजन के बाद में, दोपहर में 12 बजे का जो टाइम है संध्या काल है, शाम को जो दिन छुपने वाला संध्या काल है जिसे संध्या हम बोलते हैं, और अर्धरात्रि। मुनिराजों के लिए 4 टाइम अगर हम देखें व्यवहार से बाहर में, तो ये 4 टाइम सामायिक के मुनिराजों के लिए कहे गए हैं। जो भी संध्या काल होते हैं ना, 2 टाइम जब मिक्स होते हैं, वो संध्या काल कहलाता है।
तो सुबह रात जा रही है, दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, उसके यानी सुबह वाला टाइम, फिर सुबह का टाइम जा रहा है, अब दिन हो रहा है, तो वो 12 बजे वाला दोपहर का टाइम, इसी तरह से शाम को और इसी तरह से रात को। तो ये तो टाइम कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में मुनिराज का सामायिक का अर्थ जो है समता भाव, वो कब रखें? बस ये 4 टाइम पे समता रखें और उसके बाद कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। वो तो ये मुनिराज का जो चारित्र है, वो चारित्र कहलाता है सामायिक चारित्र। 5 प्रकार के चारित्र पहले हमने तत्वार सूत्र पढ़ा था जब पढ़े थे, और अभी आगे आएंगे तत्वार सूत्र में। 5 प्रकार का चारित्र होता है। तो जो भी मुनिराज हैं, जितने भी मुनिराज हैं मुनि दशा में, छठे सातवें गुणस्थान मिनिमम भी, तो एक सामायिक चारित्र उनके होगा ही होगा। मतलब जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये नग्न दिगंबर हो रहा हूँ। उनकी प्रतिज्ञा ये होती है, मैं सामायिक चारित्र को अंगीकार कर रहा हूँ, मैं सामायिक चारित्र ग्रहण कर रहा हूँ, मैं कोई नग्न हो रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनको जो प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि मैं अपने समता भाव में स्थित होने जा रहा हूँ। अकेला घर छोड़ देना, कपड़े छोड़ देना, इसका नाम मुनि दशा नहीं है। वो समता भाव, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो समता भाव जिनके जीवन में प्रकट हो, उसका नाम है सामायिक। तो मुनिराज तो वास्तव में निरंतर ही सामायिक में रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो अब यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो जिस समय उनके सामायिक का टाइम था उस समय तो समता रखी, और बाकी टाइम फिर क्या कर रहे होंगे? बाकी टाइम संकलेश, किसने डाल दिया, क्यों डाल दिया, इतनी चीटियां लग गई, इतना काट रही हैं, ऐसा नहीं। हर समय ही सामायिक है, हर समय सामायिक है। तो अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच, निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। कब रखनी है समता? कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सा भी टाइम हो, हर समय जो समता भाव रखते हैं उनका नाम है मुनिराज। और ऐसा वो सामायिक आवश्यक, वो दिन भर हर समय 24 घंटे वो आवश्यक उनका चलता है, लेकिन फिर भी बाहर से कहने में 4 टाइम सामायिक के काल कहे जाते हैं, पर वो तो हमेशा सामायिक में ही स्थित हैं वास्तव में। और ये सामायिक भी द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में। यहाँ रत्नगंज शाखाचार्य में, जिनको डिटेल में जानना हो तो आवश्यक है परिहानी भावना में डिटेल में ऐसे 6 प्रकार से नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, 6 प्रकार से 6 आवश्यकों को घटाया है। कोई भी नाम हो, शुभ नाम हो, अशुभ नाम हो, कैसा भी नाम हो, उसमें समता भाव रखना, ये नाम सामायिक। कैसी भी स्थापना हो, किसी भी चीज में किसी की स्थापना की है, वो कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, तो ऐसे स्थापना में समता भाव रखना, वो स्थापना सामायिक। फिर कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, उसमें समता भाव रखना। जो भी वस्तु सामने आ गई है, मिल गई है अपने पुण्य पाप के उदय से, उसमें समता भाव रखना, वो द्रव्य सामायिक। क्षेत्र, कैसा भी क्षेत्र हो, अच्छी बाग बगीचा, हरियाली, उपवन हो या शमशान हो, है ना, महल मसान, कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें समता भाव रखना, वो क्षेत्र सामायिक। इसी तरह से कोई सा भी काल हो, पंचम काल खराब है, चौथा काल अच्छा है, कि पहला काल बहुत बढ़िया था, या दिन का टाइम अच्छा है, रात का टाइम अच्छा नहीं है, या 2 साल पहले का टाइम अच्छा था, अभी का टाइम बहुत खराब है, ये कोई भी काल चल रहा हो, तो काल में राग द्वेष नहीं करना, वो काल सामायिक है। और भाव, कि किसी भी तरह के भाव हो, किसी अन्य जीवों के या खुद के जो भाव हो रहे हैं, तो उन भावों में भी समता रखना। दूसरे के भावों को देख देख के, देखो इसके कैसे भाव हो रहे हैं, कैसे परिणाम है इसके, कैसे विचार कर रहा है, तो वो तो जैसे कर रहा है, अपन क्या कर रहे हैं? दूसरे के खराब परिणाम देखकर ये जो हम मुंह बिगाड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? समता भाव रखना। तो ऐसे अलग अलग टाइप से 6 प्रकार से यहाँ पर 6 आवश्यकों को घटाया है। तो सामायिक हुआ, समता भाव रखना। इसके बाद में है स्तवन। एक है स्तवन और उसके बाद में है वंदना। स्तुति किसे कहेंगे? स्तवन यानी स्तुति, और वंदना यानी वंदना, वंदन करना। तो स्तुति किसे कहते हैं और वंदना किसे कहते हैं? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ध्यान होगा।
मृदुला जी से पूछ लेते हैं। मृदुला जी बोलिए। वंदना ने तो थोड़ी सी भगवान की वंदना की जाती हो, उन्हें एक भगवान। हाँ मीनू दी बोलिए। मीनू दी सही है इनका जवाब। हाँ वैसे सही है। उसकी गुणों का अनुवाद, भगवान के गुणों का अनुवाद को स्तुति कहते हैं। और वो किसी जिस समय करते हैं तो एक किसी एक भगवान को लेकर ही करते हैं। स्तुति एक भगवान की होती है और वंदना 24 की होती है। नहीं दोनों होती है। नहीं निशांति बोलिए। वंदना तो निशांति बोलिए। स्तुति तो जैसे हम सामूहिक रूप से स्तुति करते हैं, सकल के जाए प्रकार से, और वंदना सेपरेट अलग अलग भगवान की होती है। ठीक है वर्षा भाभी बोलिए। वंदना तो 24 भगवानों के अलग अलग कहते हो, जिसका सब भगवान मतलब 24 तो उसके मतलब एक साथ बढ़िया भगवान के रूप की स्तुति करते हैं। बढ़िया। देखिए स्तुति भी गुणानुवाद है और वंदना में भी गुणानुवाद है। दोनों चीजें एक सी लगती हैं। अपने को लगता है ना स्तुति अलग क्यों कहा और वंदना अलग क्यों कहा, दोनों बातें एक सी नहीं लगती हैं। स्तुति में भी भगवान का गुणानुवाद है और वंदना में भी वही तो होगा। वंदना में और क्या होगा, वंदना में भी भगवान का गुणानुवाद ही है। फिर दोनों अलग अलग क्यों कहे, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्तुति है वो कॉमन है, सामान्य रूप से देवशास्त्र गुरु की अथवा देव की भगवान की जो गुणानुवाद किया जाए जिसमें पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। जैसे अभी उदाहरण दिया सकल गे गायक तदपि देव स्तुति बीतराग सर्वज्ञ हितंकर या प्रभु पतित पावन मैं अपावन, इसमें किसका नाम है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। वो सामान्य रूप से सभी भगवानों के लिए जो भी है उनके लिए की गई वो स्तुति। बोलिए पूर्णिमा आंटी। अब आपकी आवाज बंद हो गई, आप पूछते हैं और वो गायब हो जाती है। आप पूछा मत करिए। अब आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए स्तुति है वो सामान्य रूप से कॉमन, पर्टिकुलर किसी को अलग से मुख्य किए बिना, किसी भगवान का नाम लिए बिना सामान्य रूप से जो भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया जाता है। जैसे हम भजन गाते हैं, कॉमन जो भजन है जिसमें किसी का नाम नहीं है तो वो कहलाती है स्तुति। और वंदना में पर्टिकुलर किसी एक तीर्थंकर की जो की जाती है, जैसे महावीर वंदना जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, तो वो महावीर भगवान का गुणानुवाद उसमें किया गया तो वो वंदना कहलाती है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, लेकिन फिर भी दुनिया में दोनों शब्द दोनों के लिए चलते हैं। पार्श्वात स्तुति बोली जाएगी, आपको मिल जाएगा, आप उदाहरण लाके दे सकते होंगे ये पार्श्वात स्तुति है। और ये है ना सामान्य रूप से किसी की कोई ऐसा हो तो उसको वंदना नाम मिला हुआ हो, क्योंकि लोग अर्थ समझते नहीं है, दोनों में डिफरेंस समझते नहीं है, तो दोनों जगह दोनों चलते हैं। और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि किसी ने स्तुति को वंदना बोल दिया और वंदना को स्तुति बोल दिया। दो लेडीज अलग अलग हों, दो लड़कियां अलग अलग हों, उनके नाम हो वंदना और स्तुति तो वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसे स्तुति को वंदना कह दें और वंदना को स्तुति कह दें तो चल जाता है, वो चलता है। लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों अलग अलग दिए हैं तो यहाँ क्या अंतर है। आप लोगों ने कभी बड़ा सामयिक पाठ पढ़ा हो, सामयिक पाठ होता है बड़ा, उसमें ये छहों मतलब अलग अलग होते हैं, तो उसमें स्तवन कर्म वो अलग है और वंदना कर्म का पाठ अलग है। तो स्तवन में कॉमन है और वंदना में फिर 24 भगवान के नाम ले लेके अलग अलग से वंदना की गई है। तो ये दोनों में अंतर होता है। जो मुनिराज होते हैं वो इस तरह से उनको ऐसा नहीं भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, वो तो यद्यपि खुद पंच परमेष्ठी में है लेकिन फिर भी भगवान की स्तुति भी करते हैं और वंदना भी करते हैं। बोलिए भारती आंटी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, वंदना का तो 24 भगवान की लगती है और किसी की आपने 24 भगवान की वो 24 ही होते ना तीर्थंकर मुख्य रूप से। बाकी ऐसे बाहुबली वंदना मतलब जो अपने को कितने नाम पता होते हैं, इसलिए अलग पर्टिकुलर किसी का नाम
जैसे सीमंदर भगवान सबकी वंदना तो सबकी, ये ऐसा घर से ये पूछ रही हूँ कि ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है जब 24 तीर्थंकरों की करते हैं वो। ऐसा नहीं है, बस वो है कि पर्टिकुलर नाम लेके किसी की, जैसे शांतिनाथ भगवान की लिए की गई तो वो शांतिनाथ वंदना। अभी वो स्तुति भी लिखा मिलेगा आपको, शांतिनाथ स्तुति ऐसा, लेकिन वो कहलाएगी जो पर्टिकुलर है, अलग अलग नाम लेके जैसे की गई है वो वंदना। और जो जिसमें जैसे बाहुबली भगवान की, सीमंदर भगवान की, हाँ हो वंदना कह सकते हैं, लेकिन आपको जिनवाणी में दोनों मिक्स करके ही नाम मिल जाएंगे, दोनों नाम मिक्स किए हुए मिलेंगे आपको। शांतिनाथ स्तुति, सीमंदर स्तुति ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, पर्टिकुलर है फिर भी वो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ जो छठ आवश्यकों में डिफरेंस है वो ये है। बोलिए शिमला वाली। जैसे सन्यासीगण जी के वंदना बोलते हैं, सन्यासीगण जी के वंदना करते हैं, तो वहाँ अलग अलग संतों की वंदना होती हाँ ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग तीर्थंकरों की वंदना उसमें होती है, तो वंदना उसमें खैर वो वंदना का तो अर्थ है कि हम जा जाके, हाँ अलग अलग टोक पे जा जाके ढोक दे रहे हैं, वहाँ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उसको वहाँ वंदना कह रहे हैं। और ऐसे हम कहेंगे सम्मेश शिखर जी की स्तुति, तो वो स्तुति में तो कुछ गाएंगे, कुछ भजन होगा, उसको स्तुति बोलेंगे ऐसा। बोलिए वर्षा भाभी। हमारे यहाँ पे तो स्तुति पर्टिकुलर है ना भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे चौदस की स्तुति होती है तो चौदस के लिए की जाती है, या संकट के लिए, और वंदना हमारे 24 होता है। तो वंदना तो 24 की हो गई, 24 की अलग अलग होगी ना वंदना। और वही पर्टिकुलर किसी करते हैं, शांतिनाथ भगवान की है, पर्टिकुलर में बोलते स्तुति करता है। ठीक है, वो एक्चुअल में ये दोनों शब्द इतने मिले जुले हैं, मतलब अभी वर्तमान में ऐसे मिल गए हैं कि अपन तो अर्थ उनमें भेद समझते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकरण में यही अर्थ किया गया है। षट आवश्यकों में इन दोनों में स्तुति है, वो कॉमन रूप से गुणानुवाद, मतलब जो गुण सब में पाए जाएं, पर ऐसा वितरागता, सर्वज्ञता ऐसे गुणों से, तो वो कहलाती है स्तुति। और उनके पर्टिकुलर उनके जीवन को लेकर, उनसे संबंधित कुछ बातों को लेकर, उनका नाम लेकर जो स्तुति की गई, जो गुणानुवाद किया गया, वो कहलाता है वंदना। तो ये हुआ सामायिक स्तुति वंदना। इसके बाद में है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण बताएंगे कोई? प्रतिक्रमण चमेली आंटी बोलिए, प्रतिक्रमण से क्या समझते हैं आप? मन वचन दोष के, जो मन वचन दोष से जो उत्पन्न होता है दोष, उसको निराकरण करने की प्रतिक्रमण है। मन वचन दोष की, मन वचन काय। मन वचन काय से, मन वचन काय से उत्पन्न जो दोष होता है उसका निराकरण करने की। बढ़िया, मतलब दोषों का निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। सामान्य रूप से हम समझते हैं, थोड़ा बहुत भी जो अगर हम धार्मिक कार्यक्रमों में, धर्म में रुचि रखते हैं और ये अपने 10 लक्षण वगैरह पर्व चलते हैं तो उनमें, और इधर श्वेतांबरों में विशेष रूप से प्रतिक्रमण चलता है। जो वर्षा भाभी कब होता है आपके? वो बड़ा भी होता है ना, संवत, उसी को संवत्सरी बोलते हैं। हर 14 को। तो इधर इन मतलब इधर इनमें ज्यादा है प्रतिक्रमण का, अपने यहाँ सामायिक का या समझ लीजिए प्रत्याख्यान का इनका रहता है, और इधर श्वेतांबरों में प्रतिक्रमण का काफी ज्यादा, मतलब सब करते हैं। और जब इनके पर्युषण वगैरह होते हैं तो उसमें लास्ट दिन वो बड़ा प्रतिक्रमण ऐसा होता है। तो प्रतिक्रमण करने का मतलब है दोषों का निराकरण करना। तो कौन से दोषों का निराकरण करना? दोष 3 टाइप के हैं। हाँ बोलिए। प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं कहते हैं? नहीं, प्रायश्चित में प्रतिक्रमण को प्रायश्चित थोड़ा सा मतलब फर्क है उसमें, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित में तो वो कुछ मतलब अपन वो लेंगे, उसका कुछ लिया। प्रतिक्रमण भाव पूर्वक इस तरह से करना। बोलिए वर्षा भाभी।
ठीक है। तमस्वी का तो सबसे बड़ा ऐसे पाठ करते हैं। हाँ, वही 5 यहाँ पर बताए हैं। बढ़िया। देखिए, प्रतिक्रमण का मतलब है दोषों का त्याग। लेकिन दोष 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के कैसे हैं? कुछ दोष ऐसे हैं जो हो चुके हैं, भूतकाल में हो गए। कुछ दोष ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, वर्तमान में भी। और कुछ दोष ऐसे हैं कि हम भविष्य में करने वाले हैं, भविष्य में भी करने वाले हैं। ये होता है ऐसा। तो ये 3 टाइप के दोष हैं। तो इन 3 टाइप के दोषों का निराकरण अलग अलग टाइप से किया जाएगा। भूतकाल में अब तक हमसे जो दोष हो गए हैं, उनके निराकरण के लिए जो आप लोगों ने शब्द सुना होगा, बहुत सारे वो चलते हैं अपने क्षमावणी पे। मिच्छा में दुक्कड़म, इसके वो फॉरवर्ड कर देते हैं बस बिना अर्थ समझे एक दूसरे को। क्षमावणी आती है, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, वो बना बनाया आता है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले पोस्ट कार्ड चलते थे छपे छपाए, वो पोस्ट कार्ड डाल देते थे। अभी ये फॉरवर्ड कर देते हैं बने बनाए। उसका क्या मतलब है? मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा यानी मिथ्या हो, में यानी मेरे, दुक्कड़म यानी दुष्कृत। मैंने जो दुष्कृत किए हैं, मैंने जो पाप किए हैं, वो मिथ्या हो मतलब झूठ हो जाए, मतलब कि वो उनका फल मुझे नहीं मिले, मैं उनकी खेद वर्त रहा है, मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ। मिथ्या हो का मतलब कि मैंने वो दुष्कृत किए, लेकिन वो दुष्कृत मुझे फल नहीं दें, इसलिए वो झूठे हो जाएं। वो जो फल देने वाले हैं, ऐसा वो फल मुझे नहीं दें। तो ये जो किया जा रहा है कुछ पिछले पापों का, भूतकाल में हमने जो भी कुछ पाप कर लिए हैं, वो मेरे सारे पाप अब मैं उनके लिए खेद प्रकट कर रहा हूँ। वो मेरे पाप सारे मिथ्या हों, उन पापों से मुझे छुटकारा मिले। तो ऐसा जो जिसमें किया जाता है, भूतकाल के किए गए पापों का प्रायश्चित बोलो या पापों का त्याग जिसमें किया जाता है, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब भूतकाल के किए गए दोषों का जिसमें निराकरण किया जा रहा है कि मेरे से हो गए थे, मैं बहुत उसके लिए खेद वर्त रहा है, ऐसी जो भावना होती है वो कहलाती है प्रतिक्रमण। दूसरा है वर्तमान के जो पाप हो रहे हैं। वर्तमान में पाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कि हो रहे हैं वर्तमान में भी। तो वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं, उनके त्याग के लिए, उनके निराकरण के लिए की जाती है आलोचना। यद्यपि यहाँ आलोचना शब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि तीनों का एक साथ ही अर्थ हमको समझना चाहिए। प्रतिक्रमण है वो भूतकाल के दोषों का किया जाता है। आलोचना है वो वर्तमान के दोषों की। आलोचना पाठ पढ़ा है? किस किस को पता है आलोचना पाठ? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 सबको पता है। कौन सा है आलोचना पाठ? झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिटिया अधिक जीव विदारी। ये क्या है? ये वर्तमान में चल रहे हैं ना। जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुने डारी दुजीनी दीनी, नदियन बिच्ची दुआए। ये जो हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, तो ये वर्तमान में जो हमारे पाप रोज चल रहे हैं ना, ये भूतकाल में हो गए ऐसा नहीं है, फिर आज भी हो रहा है, डेली ये काम चल रहे हैं। तो वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं, उन वर्तमान के पापों के निराकरण के लिए की जाती है आलोचना। तो प्रतिक्रमण पाठ अलग होता है। कभी आप लोग करना बड़ा सामायिक पाठ, जो भी पाठ वाली किताबें होती है ना, उनमें बड़ा सामायिक पाठ होता है, उसमें अलग अलग नाम देके सामायिक के जो पाठ होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं ये। तो प्रतिक्रमण पाठ अलग होता है, आलोचना पाठ अलग होता है। अब तीसरी चीज है कि भविष्य में हमसे पाप नहीं हो जाए। आवाज आ रही है? हाँ, सयोदुख भारी, हाँ वही वाला, बड़ा वाला वही। हाँ, और जो अपना छोटा भी है, जो सामायिक पाठ प्रेम भाव सब जीवों से, उसमें छोटे में ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं, पर अपने को ध्यान उसमें खोजना पड़ता है कि यहाँ ये बात आ रही है, आलोचना की बात आ रही है कि प्रतिक्रमण की बात आ रही है। वो छोटों में भी दिए सब में सामायिक पाठ जो भी होगा, चाहे ये जो रत्नाकर पंचविंशति चल रही है आजकल, उसका यूट्यूब पे भी है, उसमें भी ये सारी बातें, मैंने क्या क्या दोष किए, कैसे कैसे मैंने पाप किए, वो सारी चर्चाएं इनमें आती हैं। तो भूतकाल के दोषों का निराकरण करने के लिए किया जाता है प्रतिक्रमण। वर्तमान के दोषों का निराकरण करने के लिए की जाती है आलोचना।
और भविष्य में हमसे दोष नहीं हो जाए उसके लिए किया जाता है प्रत्याख्यान, जिसे हम त्याग बोलते हैं। कि अब तक हमने जैसे समझ लीजिए रात्रि भोजन किया, लेकिन अब भविष्य में वो रात्रि भोजन करने से जो हमसे हिंसा हो रही है, जो दोष हो रहा है, आज से हम उसका त्याग करते हैं। तो ये त्याग जो किया भविष्य के लिए, वो सब क्या होगा? प्रत्याख्यान। जो भी हम नियम ले रहे हैं, जो हमने नियम लिया, कुछ भी चीज छोड़ी, किसी भी तरह का नियम लिया, तो वो तो भूतकाल में तो जो हो गया वो हो ही गया, बिना नियम का था वो तो वो तो हो गया। वर्तमान में जो चल रहा है वो ठीक है। अब आगे हम ये काम नहीं करेंगे। जो भी नियम लिए जाते हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं? कि आगे हम ये काम नहीं करेंगे। तो भविष्य के दोषों का निराकरण करने के लिए किया जाता है प्रत्याख्यान। तो 3 काम समझ लीजिए दोषों के निराकरण के लिए किए जाते हैं: प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो इसमें से यहाँ आलोचना को समझ लीजिए, इंक्लूड समझ लीजिए इन दोनों में से किसी में भी। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान 2 तो लिए हैं यहाँ मुनिराजों के षटावश्यक में, और अकेले मुनिराजों के कहे हैं तो हमारे नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें तो ज्यादा जरूरत है, हम तो पाप में ही डूबे पड़े हैं। हमारे तो निरंतर, वो तो समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, और फिर भी उनसे क्या पाप होते होंगे, फिर भी वो आलोचना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं। और हम तो सारे दिन पाप ही चल रहा है, आरंभ के काम घर गृहस्थी में वो निरंतर चल ही रहे हैं। तो हमको तो मस्ट है, जरूरी है कि ये किया जाए, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। तो ये षट आवश्यकों में पहले बात पूरी करके फिर इतना समय होगा वो प्रतिक्रमण के भेदों की फिर चर्चा कर लेंगे। तो प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, और लास्ट है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब है, शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो काय प्लस उत्सर्ग। काय यानी शरीर, और उत्सर्ग का मतलब है त्याग करना, छोड़ना। कायोत्सर्ग की जगह कहीं कहीं व्युत्सर्ग शब्द भी मिलता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग का। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? शरीर का उत्सर्ग यानी त्याग करना। तो क्या करें? शरीर छोड़ के आत्महत्या कर लें? कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? आत्महत्या करना वो कायोत्सर्ग का अर्थ नहीं है। काय मतलब ये बाहर में जो दिख रहा है वो वास्तव में काय नहीं है। हमारे लिए काय क्या है? कि इस शरीर, इस काय के प्रति जो ममत्व है वो काय। तो इस शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। हम लोग करते हैं, अभी अपना क्लास पूरी होगी उसके बाद में 9 बार नमोकार मंत्र जो हम बोलते हैं वो क्या है? 9 बार नमोकार मंत्र नहीं बोलना होता है, उसका मतलब है कायोत्सर्ग करें। वहां कहा तो ये गया है कायोत्सर्ग करें। अब कायोत्सर्ग में हमको कुछ आता नहीं है कि शरीर से ममत्व कैसे छोड़े, तो वे क्या करो, ले दे के वही 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो, छुट्टी पाओ। लेकिन वहां कि अभी जो पढ़ा सुना उसका विचार करके ऐसा विचार करें कि आत्मा में चले जाएं, शरीर छूट जाए, बाहर छूट जाए मतलब शरीर से ध्यान हट जाए, ये मतलब होता है। पूजन के बीच बीच में होता है, कितनी बार होता है, बार बार में 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, विनय पाठ पढ़ो, उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र, फिर वो पूरी पूजा हो गई। देवशास्त्र गुरु की पूजा के बाद में फिर लास्ट में शांति पाठ के बाद में ये बार में 9 बार नमोकार मंत्र क्यों बुलवाते हैं? वो 9 बार नमोकार मंत्र नहीं बुलवाते, वहां लिखा होता है कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग करें मतलब अभी आपने जो विनय पाठ में बोला और आपने जो जो कहा, अब आत्मा में चले जाओ, शरीर से ममत्व छोड़ दो, आत्मा में चले जाओ। फिर पूरी पूजा कर ली, फिर आत्मा में चले जाओ, फिर सब हो गया, शांति पाठ हो गया, फिर आत्मा में चले जाओ, स्वाध्याय हो गया, आत्मा में चले जाओ। बार बार में आत्मा में जाने की, आत्मानुभव करने की, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा भेद विज्ञान का हमको टाइम मिलता है, लेकिन हमको उसका अर्थ नहीं पता। हम 9 बार नमोकार वो भी पूरा नहीं बोल पाते, अच्छे से नहीं बोल पाते, वो भी ऐसे ही चल जाता है। तो यहाँ कायोत्सर्ग का मतलब है शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। ये मुनिराज का आवश्यक कर्म है, कायोत्सर्ग करना। तो ये 6 आवश्यक मुनिराजों के कहे गए, और कहीं कहीं प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय भी मिलता है। तो जहाँ प्रत्याख्यान नहीं है वहां प्रतिक्रमण में ही प्रत्याख्यान, आलोचना तीनों को गर्भित समझना चाहिए, जहाँ प्रत्याख्यान नहीं दिया है तो। और नहीं तो स्वाध्याय मुनिराज भी करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्वाध्याय करते हैं। सारा समय उपयोग आत्मा में रहता नहीं है मुनिराजों का भी। तो फिर क्या करेंगे? इधर फिर जंगल में देखेंगे कुछ उपयोग भटकेगा, राग द्वेष होंगे, तो अपना उपयोग स्वाध्याय में लगाते हैं और स्वाध्याय भी वो
करते हैं। तो यहाँ प्रतिक्रमण जैसे अभी वर्षा भाभी बता रहे थे 5 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। बोलिए। ये प्रत्यावर्ती कायोत्सर्ग एक्चुअली जो विधि होती है वो घटे रह के करना चाहिए, मतलब तो आप 27 बार बोलते हैं ना उनका, मतलब ऐसा कुछ होता है। हाँ, वो भी अलग अलग है कि 9 बार बोले, 27 बार बोले, फिर वो 108 बार बोले, उसके भी वो है, ये छोटा, फिर मध्यम 27 बार वाला, फिर 108 बार वाला वो बड़ा, वो भी सब अलग अलग हैं उसकी भी विधियां। पर खड़े होकर ही बोलना चाहिए। हाँ, मुख्यतः खड़े होकर ही करना चाहिए। फिर भी जिनकी शक्ति नहीं हो, जैसे भी हो, तो वो बैठ के भी करते हैं, पर विधान मुख्य रूप से खड़े होकर। कायोत्सर्ग मुद्रा कही जाती है मुनिराजों की, तो वो खड़े होकर हाथ लटका के वो कायोत्सर्ग मुद्रा कही जाती है। पद्मासन और जिसे हम खड़गासन बोलते हैं, तो वो कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब खड़े होकर जो किया जाए वो है। तो प्रतिक्रमण 5 प्रकार के हैं। एक दैवसिक, एक रात्रिक, दैवसिक, रात्रिक, फिर है एरियापथिक। एरियापथिक वही है, एरियापथ जो शब्द है ना अपना, एरियापथिक। फिर है चातुर्मासिक, चातुर्मासिक लिख लेंगे, चातुर्मासिक। और इसके बाद में है सांवत्सरिक, लास्ट में सांवत्सरिक। ये तो 5 प्रकार के हैं। और इसके अलावा एक और है जो जीवन के अंत में किया जाता है, उसका नाम है उत्तमार्थ, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। दैवसिक प्रतिक्रमण क्या है कि संपूर्ण दिन भर गुजर गया, सारे दिन में जो भी कुछ हुआ, अब शाम को रात को जब हम सोने बैठे तो उस समय अपने दिन भर के किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी पाप हुए, उनकी निंदा करना, यानी वो मिथ्या हो, ऐसी जो भावना है वो कहलाता है दैवसिक प्रतिक्रमण। दिन भर जो भी पाप होते रहे उनका प्रतिक्रमण करना, वो दैवसिक। फिर रात भर सो के सुबह उठे। ठीक है कांता आंटी, बोलिए क्या पूछ रहे हैं कांता आंटी। क्या पूछ रहे हैं? फिर रात में सोकर उठे सुबह, तो रात में नींदों में जो हमसे दोष हो गए हों, सपने में लग गए हों, अथवा हाथ पांव चलाए नींदों में, जिस भी तरह की कुछ भी शरीर मन वचन काया की जो क्रिया हुई, उसके कारण जो दोष लग गए, तो सुबह उठकर उनका प्रतिक्रमण करना वो कहलाता है रात्रिक प्रतिक्रमण। कुछ इस तरह के भजन भी चलते हैं, सांझ सवेरे 2 घड़ी आत्म ध्यान लगाया कर, और उसमें इस तरह के स्टेंजा हैं कि सुबह सोचा, यानी दिन शाम को सोचा कर दिन भर क्या हुआ, सुबह उठ के सोचा कर रात भर क्या हुआ, ये इसी के भाव से है वो सब। तो दैवसिक, रात्रिक। इसके बाद में है एरियापथिक। एरियापथिक का मतलब है कि मार्ग में चलने में जो दोष लग गए, इरियापथ का मतलब है गमन करना। तो मुनिराज जो आहार के लिए गए आए, तो मार्ग में जो दोष लग गए, तो मार्ग में लगे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए आहारचर्या के बाद आके करते हैं एरियापथिक प्रतिक्रमण। और इसके बीच में एक और आएगा, वो रह गया पाक्षिक, पाक्षिक प्रतिक्रमण। यानी 15 दिन जो एक पक्ष होता है, एक पक्ष के दोषों के निराकरण के लिए होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण। यानी सबसे पहले दैवसिक, फिर रात्रिक, फिर एरियापथिक, फिर पाक्षिक।
इसके बाद में चातुर्मासिक कि मुनिराज चातुर्मास स्थापना करते हैं, और उसके बाद में जब चातुर्मास पूरा होता है, जब वहां से विहार करते हैं, तो पूरे 4 महीने में जो कुछ दोष लग गए हों उसका प्रतिक्रमण। आप लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं होना कि जब सुबह का यानी रात भर का सुबह कर लिया और सुबह दिन भर का रात को कर लिया, तो फिर ये आगे करने की जरूरत क्या है? फिर ये पाक्षिक और चातुर्मासिक इनकी जरूरत क्या है? फिर भी करते हैं। यानी डेली का डेली देखो, जो दुकानदार होते हैं अपनी वो मेंटेन रखते हैं, अपने बही खाते सारा अकाउंट्स मेंटेन रखते हैं, तो डेली की डेली अपना लिखते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं। अभी लेडीज ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा समझ लो, उनको नहीं समझ में आता होगा, पर थोड़ी बहुत जो कोई बिजनेस में बुद्धि रखते होंगे उनको समझ में आता होगा कि डेली की डेली अपना लिखते हैं हिसाब किताब सारा। और फिर क्या होता है, फिर वो मार्च के एंड में या कुछ लोग दिसंबर में लास्ट में, ईयर का एंड होता है जब भी, और उससे पहले हर महीने के महीने उसका टोटल वोटल मिलाते हैं, अपने लेजर का, अपने जो भी है कैश बुक वगैरह का, और फिर साल के अंत में फिर पूरा मेंटेन करते हैं। बैंकों में होती है, जैसे पहले स्कूल्स में भी होती थी, महीने के लास्ट दिन आधी छुट्टी होती थी, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जब। आजकल सेकंड सैटरडे की पूरी छुट्टी करते हैं, पहले 30 तारीख की 31 तारीख की हाफ डे होता था, क्योंकि टीचर्स को सारा वो देखना पड़ता था हिसाब किताब। ऐसे ही बैंक में होती है लास्ट दिन क्लोजिंग, वो हिसाब किताब मिलाते हैं। जब डेली की डेली आप लिख रहे हो तो लास्ट दिन और क्यों कि फिर भी मिलाना पड़ता है, और फिर पूरे साल में ईयर एंड में फिर मिलाना पड़ता है। ऐसे यहाँ हिसाब मिलाते हैं कि हमारे कैसे परिणाम रहे, क्या भूल चूक हो गई, तो सुबह का रात भर का सुबह और दिन भर का रात को, उसके बाद में 15 दिन में, उसके बाद में फिर 4 महीने का, और फिर उसके बाद में सांवत्सरिक मतलब पूरे साल का ये बड़ा प्रतिक्रमण, ये पूरे साल भर का जो भी दोष हुए हों उसका प्रतिक्रमण जो किया जाता है वो कहलाता है सांवत्सरिक। और ऐसा पूरे लाइफ टाइम चलता रहे। उसके बाद भी जब समाधि ली जाती है, समाधि के समय संलेखना ली, समाधि ली, तो जीवन के अंत में प्रतिक्रमण करते हैं, फिर वो कहलाता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। अंतिम समय, मरण काल के समय फिर प्रतिक्रमण करते हैं, मरते मरते कि मैंने जो भी दोष किए हों, जो भी पाप किए हों, वो सब मेरे पाप मिथ्या हों, तो वो कहलाता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। इस तरह से ये 7 प्रकार के हो गए टोटल मिला के, तो सब अपन देखें। और ये मार्ग में गमन के लिए जो दोष हो जाते हैं उसके लिए ऐर्यापतिक, जो अपना प्रतिक्रमण पाठ है ना, दशलक्षण वगैरह में करते हैं विशेष रूप से, उसमें शुरू में ही मार्ग में चल के आने में जीवों की जो हिंसा हुई हो, और वो क्षमा याचना वगैरह करते हैं शुरू में ही, वो सभी इस तरह की चीजें उसमें है। करना चाहिए, वैसे तो रोज ही करना चाहिए, सामायिक और सामायिक पाठ भी और सामायिक भी, लेकिन फिर भी जो लोग रोज नहीं करते हो तो कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी का या इस तरह का कुछ देखें तो सही होता क्या है उसमें, करना चाहिए। चलिए, इस तरह से मुनिराजों के 6 आवश्यकों की चर्चा है। आवश्यक अपरिहानी, इन आवश्यकों में बिल्कुल भी कमी नहीं रखते हैं, कोई उनके आवश्यकों में कमी नहीं होती है, ये आवश्यक अपरिहानी भावना है। शेष चर्चा आप बाद में करेंगे। फिर बोलिए कैसी हम क्लास में देखते हैं, देखते हैं। बोलिए सुधा जी। सांवत्सरिक मतलब पूरे साल भर का, पूरे साल भर का जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो कहलाता है सांवत्सरिक। चलिए, अभी यहीं पूरी करते हैं, फिर 1 मिनट बाद ही तत्वार सूत्र की शुरू करते हैं। जय श्री।